हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। इन चैनल के ऊपर भी अभी देखा गया तो इस हफ्ते भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनको फॉलो चाहो तो करके रख सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आप सभी लोगों को बताइए, पहला वीडियो तो आप लोगों ने हमारा जरूर देखा होगा, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए थे और उस पॉइंट के हिसाब से एक चीज़ का इंतजार था आज हमें। ठीक है, जैसे कि आपको बोला था कि 2 घंटे के बाद वो चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब क्या है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ का जो हम लोग को खबरें देखने को मिलती थी, उसमें हम लोग को नरमी देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इसी पॉइंट को लेकर हमारे मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, यूरोपियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, ग्लोबल मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, एंड ऐसा काफ़ी रेयरली हम लोग को देखने को मिल जाता है कि उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है मतलब कि ये जो खबर थी अमेरिकन मार्केट खुलने से पहले हम लोग को देखने को मिल गई। ठीक है, सो ऑब्वियसली पहले हमारे मार्केट में, दुनिया भर के मार्केट में रिएक्शन आया और फिर हमें इंतजार था कि अमेरिकन मार्केट आज जो खुलेगा वो धमाके के साथ ही यहाँ पे खुल सकता है, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बोला था। एंड वैसे ही होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति अमेरिकन मार्केट में 525 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है और वीकेंड से 1.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे नैस्डैक की भी अगर हम लोग बात करेंगे, नैस्डैक तो अलग लेवल पे ही चल रहा है। 2% की धुआंधार तेजी नैस्डैक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। रीजन क्या है, जो मैं पहले वीडियो में आप लोगों को क्लियर कट बता चुका हूँ कि यस, कि जो तेजी हम लोग को देखने को मिले किस चीज़ के चलते, शब्द देखिए, होप जो जनरेट हो चुकी है कि हाँ भाई, ट्रंप का जो स्टैंड है टैरिफ को लेकर वो सॉफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। उनके कमेंट्रीज भी सॉफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले तो तू तड़क वाली बातें होती थी, वो थोड़ी बहुत नॉर्मल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करते आपके दिमाग में बताना चाहूँगा, भाई वो ट्रंप है, बोलने के लिए भाई कुछ भी बोल सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक भी कोई यू टर्न वो ले सकते हैं। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं एक अच्छा माहौल हम लोगों को अभी बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार में भी हम लोग को तेजी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। टेस्ला भी आप देख सकते हो 10% भागते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, जो मेजर प्रॉब्लम है वो ट्रंप ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने ये तक कहा है कि भाई अगर ट्रंप यहाँ पे चुप रहेंगे ना तो भी बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें बाजार में यहाँ पे हो सकती है। मतलब पहली जो चीज़ें हर किसी को अच्छी लग रही थी, वही चीज़ें बाद में परेशानी वाली यहाँ पे लग गई, क्योंकि मार्केट के भी लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो नो डाउट, बट आपने इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है कि अमेरिका की खुद की कंपनीज कंफ्यूज है, आगे के गाइडेंस क्या दे क्या ना दे समझ में आ रहा है। एसेंचर के भी नंबर्स आपने देखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट उन्होंने वही गाइडेंस देके यहाँ पे रख दी कि भाई आने वाले समय में अमेरिका की सरकार के ओर से चाहे तो शायद से स्पेंडिंग यहाँ पे कट हो जाए तो हमारी बैंड बच सकती है। मतलब क्या है कि ट्रंप के चलते ही ये प्रॉब्लम्स हम लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट चले फिलहाल तो अभी आज के दिन के हिसाब से तो हम कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल गया। कम से कम आज का दिन तो सेलिब्रेट कर ले, जो कि पूरी दुनिया यहाँ पे कर ही रही है। आगे क्या होगा वो तो देख ही लेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, एक चीज़ का इंतजार हम और भी यहाँ पे कर रहे थे। कौन से चीज़ का इंतजार, तो FISDS एक्टिविटीज़। जैसे जैसे मार्केट का चाल होता है दोस्तों, अलग अलग डेटा के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को यहाँ पे देखते रहते हैं। मतलब बहुत एक अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया था कि सर पहले तो FISDS एक्टिविटीज़ तो इतना नहीं देखा जाता था, मतलब डेटा तो रोज़ ही आता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट का हर एक टाइम पे एक इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि कोविड के वक्त की बात करें तो मार्केट का सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहता था कि कहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है, कितने दिन का लॉकडाउन लग रहा है, या फिर कोविड के वक्त की बात करें कितने केसेस आ रहे हैं। ठीक है, या फिर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी तभी फोकस में रहती थी क्योंकि वो दनादन रेट कट करते ही जा रहे थे। तो हर एक टाइम पे जो सिचुएशन होती है दोस्तों, उस हिसाब से खेलना होता है। ठीक है, तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा गया तो आपको बताइए FIS काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार एग्जिट यहाँ पे कर रहे हैं और उनका मार्केट में रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सो काफ़ी बढ़िया खबर हम लोग को आज के दिन भी देखने को मिल रही है कि FIS की बात करें तो 3000 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने यहाँ पे करके रखी हुई है। सो अगेन कहना चाहूँगा, देखिए आपको बड़ा बाइंग सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके जो बाइंग सेलिंग होते हैं वो एकदम हायर लेवल के होते हैं। तो ये खास करके आपको ब्लॉक बल्क डील्स में ही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, नेट बाइंग FIS की ओर से वापस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि अगर हम कहें तो पिछले हफ्ते के हिसाब से, पिछले हफ्ते 5 दिनों में से 3 दिन में FIS ने यहाँ पे बाइंग की थी। एंड इस हफ्ते की बात करें तो पहले ही दिन, 5 में से पहले ही दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं FIS ने बाइंग किया, और वो भी एकदम तगड़ी बाइंग यहाँ पे की है। ठीक है, DIS ने भी खरीदा है, कितना 100 करोड़ के आसपास ही खरीदा, आप ऐसा कह सकते हो। बट FIS की बाइंग एकदम शानदार देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी हैट्रिक भी होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जहाँ पे FIS ने
काफी अच्छा डिसेंट माल यहाँ पे खरीदा है। ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई तो उठा लिया, इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का नहीं, काफी अच्छा माल यहाँ पे उठाया है। ठीक है, तो एफआईएस की धीमे धीमे करके वापसी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा कि ये वापसी टिकनी भी चाहिए, और वापसी टिकने के लिए तो आप सभी लोगों को पता है इंपॉर्टेंट चीज एक ही है भाई, कि डॉलर रुपये रिश्ते के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी आप देख सकते हो और ज्यादा डॉलर हम लोग को कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है, जो हमारे रुपये के लिए काफी अच्छी बात है। और जितना ये हमारा रुपये और स्ट्रांग होगा, ठीक है, अगर ये और नीचे जाके अगर मान लो अगर ये 85 के भी नीचे चला गया, तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हो एफआईएस कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा, काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर देखा गया तो ऐसा क्या हो गया कि डॉलर अभी अचानक से वीक होने लग गया। तो दोस्तों डॉलर बीच में जो भागा था, ठीक है, अगेंस्ट द एवरी करेंसी, मतलब हम कह सकते हैं वो स्ट्रांग एकदम अचानक से हुआ था, क्योंकि ट्रंप आने के चलते, उनके स्टेटमेंट के चलते कि हम वापस अमेरिका को ग्रेड बनाएंगे, डॉलर को डी डॉलराइजेशन की ओर लेकर नहीं जाने देंगे, और ज़्यादा मजबूत करेंगे डॉलर को। तो इस चीज़ के चलते डॉलर इंडेक्स भी हम यहाँ पे कह सकते हैं 110 को टच किया था। ठीक है, बट उसके बाद आप देख सकते हो धीमे धीमे करके हम लोग को चीज़ें लोअर लो काट काट कर अभी आप देख सकते हो जो डॉलर इंडेक्स है वो 104 103 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब शुरुआत में ऐसा लगा था कि भाई ट्रंप आने के चलते तो अभी क्या डॉलर को कहाँ से कहाँ वो पहुँचाएंगे करके, बट धीमे धीमे करके अभी सारी चीज़ें पता चल रही है कि इसके जो रिपरकशंस है, इसका जो परिणाम है, इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है, वो अमेरिका के भी बाजार के ऊपर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा तो इशू यहाँ पे हुआ है, तो आप सभी लोगों को पता है वो है ट्रस्ट। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब कंपनियां की बात कर ले, कंट्रीज की बात कर ले, जो अमेरिका की काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज थी, ठीक है, वो तक अभी अमेरिका के ऊपर, वैसे तो अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट रखता तो है नहीं और रखना भी नहीं चाहिए, बट अभी तो मतलब उन्होंने खुलम खुला यहाँ पे बता दिया है कि किस प्रकार का उनका रवैया देखने को मिल जाता है। और सबसे बेस्ट जीता जागता उदाहरण देखना है तो यूक्रेन की हालत देख लो। पहले बाइडन की सरकार थी, उन्होंने तो पूरा तरीके से उनको समर्थन दिया, अभी सरकार बदल गई तो पूरी तरीके से यू टर्न ही उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो बैंड बच जाती है। तो इस चीज़ के चलते प्रॉब्लम क्या होता है कि इनके साथ बिजनेस करने में अभी हर किसी कंट्री को मतलब दिक्कत आएगी। एंड सबसे बड़ा अमेरिका का बिजनेस कौन सा होता है? यस, डिफेंस वाला बिजनेस, हथियारों का बिजनेस। ठीक है, बोला जाता है कि अगर दुनिया में अगर शांतता हो जाएगी ना तो अमेरिका सबसे पहले बैंकक्रप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हथियारों का बिजनेस करने वाली कंपनीज की जो कमाई होती है उससे अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे छापता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अभी अगर देखा गया तो डिफेंस रिलेटेड अमेरिका के साथ डील करने में काफ़ी कुछ जो कंपनीज है, कंट्रीज है, हम लोग को कतराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो अगला 6th जनरेशन वो फाइटर जेट्स लेकर आ रहे हैं, आप सब लोग पता है F-47 करके, उसमें भी उन्होंने ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, ओपनली स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने क्या बोल दिया कि हम एक नया फाइटर जेट्स बना रहे, एकदम सॉलिड रहेगा, बट दूसरे कंट्री को अगर हम बेचेंगे तो लो क्वालिटी वाला बेचेंगे, सिर्फ अमेरिका वाला ही स्ट्रांग हम रखेंगे। अभी कौन करेगा आपके साथ डील अगर आप इस प्रकार के स्टेटमेंट दोगे? तो ट्रंप के इस प्रकार के ओपन स्टेटमेंट के चलते, एंड वो भी बेवकूफ स्टेटमेंट के चलते, अभी हम कह सकते हैं अमेरिका को ही नुकसान होना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। सो अभी जाके आप देख सकते हैं अभी ट्रंप से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं आती है, थोड़ा शांत वाला माहौल देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज के चलते दुनिया भर के बाजार में एक अच्छा पॉजिटिवनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं दोस्तों अगले सेक्शन में। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा आपको मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे बड़ा जो फोकस है आप सभी लोगों को पता है वो तो 2 अप्रैल तो रहेगा ही, हर किसी को पता ही है क्या होगा, रेसिप्रोकल टैरिफ देख लेंगे। ठीक है, बट एक मिस्टेक जो मैं बहुत बार इसके पहले भी आप लोगों को कही है कि जब भी तेजी आती है काफी सारे लोग क्या कर देते हैं, शेयर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से बेसिस के हिसाब से? रैंडम बेस के हिसाब से, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। अगर आप वापस ये गलती कर रहे हो तो अभी वापस आपकी बैंड यहाँ पे बजने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप बिना बिजनेस देखकर चलोगे, याद रखना वो तेजी टिकती नहीं है। सॉलिड बिजनेस में आप लोगों ने यहाँ पे रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इवेंट आने वाला है? तो मार्च खत्म होने वाला है भाई, Q4 के नंबर यहाँ पे सामने आएंगे, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे सामने आ जाएंगे, पूरा ऑडिट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, वो अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। बट ये चीजें मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने डिसीजन लेने होते हैं। आप जितना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे उतना ज़्यादा आप मार्केट में फंसने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ये बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो गलती है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी। बट सर अगर Q4 के नंबर देखकर अगर हम किसी कंपनी को खरीदने का विचार करते हैं, तब तक अगर वो बहुत भाग गई तो कोई बात नहीं, जितना भागना है भागने दो। ऐसा कोई एक दिन में शेयर मान लो अगर कोई 100 का है तो 1000 नहीं हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। आप जितना जल्दबाजी करोगे आप उतना फंसोगे मार्केट में, दोनों साइड से। अगर गिर रहा है मार्केट, निकलो 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 निकलो, जितना जल्दबाजी आप फंसोगे। जितना तेज हो रहा है निकलो निकलो, या फिर खरीदो खरीदो, आप फंसोगे। हमेशा आपका फोकस बिजनेस ओरिएंटेड रहना चाहिए। अगर अच्छे बिजनेस वाली कंपनी है, चाहे कल परसों कभी भी कितना भी मार्केट गिर जाए तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अगर अच्छे बिजनेस से कितना भी वो भागे तो भी आपको कोई फर्क यहाँ पे पड़ना नहीं चाहिए। सो ये पॉइंट हमेशा यहाँ पे नोट करके आपने चलना है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा एक गोल्डन रूल यहाँ पे सिखाया, कौन सा? कि अपना डिसीजन शेयर बाजार में हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं। जो इमोशनली डिसीजन लेगा, अभी बहुत सारे लोग
आपको इमोशनली ही डिसीजन लेते हुए देखने को मिलेंगे। वापस टाइटल बनेंगे, न्यूज़ चैनल के ऊपर चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी, आर्टिकल्स बनेंगे, न्यूज़पेपर भर जाएंगी कि मार्केट रिबाउंड कर रहा है, कितने 4-5 लाख करोड़ की वापसी देखने को मिले, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, ट्रू है, ये कोई फेक नहीं है। बट वो इमोशंस को प्ले करेंगे, अरे चलो चलो मौका छूट रहा है करके, ठीक है। तो ऐसा रैंडमाइजेशन आके कोई डिसीजन यहाँ पे मत ले लेना। बिजनेस को स्टडी करके आप लोगों ने फोकस रखना है, निवेश करना है और लंबी अवधि में खेलना है। बाकी तो वो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर ही आप लोगों ने लॉजिकल फोकस रख के डिसीजन लेना है, तो आप हमेशा मार्केट में बने रहेंगे, अच्छे कंपनीज में बने रहोगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।